सर भय तेरा जोई बिनु अवसर बिनु अवसर भय तेरा जोई बिनु अवसर भय तेरा जोई जाने हुआ धाम नारी जग सोई जाने हुआ धाम नारी जग सोई। बोले बिनु अवसर भय तेरा जोई जाने हूँ अधम नारी जग सोई। का जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, का जगत में उसे अधम स्त्री जानना। अरुणसुईया मैया ने समझाया, बोली पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई। का जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है और जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है, 100 कल्प तक। बोले क्षण सुख लागे और जन्म सत कोटि दुख न समुझ ते ही सम को खोटी। का क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट और कोई नहीं हो सकता। सीता को समझाया मैया अनसुईया ने, बोली बिनु श्रम नारी परम गति लाई बिनु श्रम नारी परम गति लाई प्रतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाये। का जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। और कहा जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई विधवा होई पाई तरुणाई। का जो स्त्री अपने पति से प्रतिकूल चलती है, अपने पति के वचनों को नहीं मानती है और अपने पति को धोखा देती है, का ऐसी स्त्री अगले जन्म में जवानी में ही विधवा हो जाती है। विधवा होई पाई तरुणाई। अनसुईया मैया ने कहा, सीता सुन सीता तव नाम सुमिरि नारी पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं कथा संसार हित। अनसुईया मैया ने कहा, हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम लेकर के ही स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम अत्यधिक प्रिय हैं। ये कथा मैंने संसार के हित के लिए कही। मैया जानकी बड़ा प्रसन्न हुई, आदर पूर्वक अनसुईया जी के चरणों में सिर झुकाया मैया सीता ने। तब राम जी ने
महाराज अत्रि जी से कहा, महाराज तब मुनि सन कहा कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। सर झुका करके राम जी ने कहा, महाराज अब अगर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन में जाऊं। बोले धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुस्कुरा करके जवाब दिया, कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और आगे जाऊं। अत्रि ऋषि महाराज से आज्ञा लेकर राम जी आगे प्रस्थान करते हैं, विराट का वध करते हुए। राम जी ने आगे देखा, एक हड्डियों का ढेर जैसा लगा है। तो राम जी को जब ज्ञात हुआ, ऋषि मुनियों से पूछा ये हड्डियों का ढेर कैसा है, तो संतों ने जवाब दिया, कहा ये राक्षसों ने ऋषि मुनि और संतों को मार मार करके उनकी हड्डियां इकट्ठा की हैं। उसी समय राम जी ने प्रतिज्ञा किया, निश्चर विहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। प्रतिज्ञा किया, सुतेश्वर महाराज का प्रेम अगस्त ऋषि महाराज से मिले। दंडक वन में प्रवेश करते हैं। जटायु महाराज से मैत्री होती मिलन हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे भैया लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं। पंचवटी में रह रहे हैं राघव। एक दिन की बात, राम जी पंचवटी में रह रहे हैं। रावण की बहन है जो शूर्पणखा, एक दिन सुंदर रूप बना करके पहुंची राम जी के पास। बोले शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी। बोले रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई। रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर रूप बना करके पहुंची राम जी के पास और राम जी से कहती है, हमारे साथ में विवाह कर लीजिए। जानते हो, ले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सिया राम हरे राजा राम हरे घन श्याम हरे राम हरे। जवाब दिया, बोले तुम सम पुरुष न और मोह सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। का ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही हमारे समान कोई स्त्री है। लगता है भगवान ने बड़ा विचार करके संयोग बनाया है। शूर्पणखा मुस्कुराई, कहा जानते हो, बोली ताते अब लगी रही हूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। कहा आपके समान ना तो पुरुष है कोई, ना ही मेरे समान स्त्री, इसलिए अभी तक मैं कुंवारी हूं। कुंवारी तुमको देखा तो विवाह करने की मेरी इच्छा जागृत हुई। कहा इसलिए तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। राम जी ने कहा मैं तो विवाहित हूं।
स्वामी जी लिखते हैं, सीतई चितई रे कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, बोले सीतई चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने सीता की तरफ देख करके कहा शूर्पणखा मेरा भाई भी कुमार है, आई कुमार मोर लघु भ्राता। अब शूर्पणखा पहुंची लक्ष्मण जी के पास, कहा तुम हमारे साथ में विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण महाराज ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, कहा पागल हो गई हो, वो अयोध्या के राजा हैं, उनके साथ में अगर तुम विवाह करोगी तो अवध की महारानी बनोगी, हमारे साथ विवाह करके दासी बन जाओगी, दासी। मैं विवाह नहीं कर सकता, जाओ। शूर्पणखा फिर राम जी के पास पहुंची, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। अब शूर्पणखा को बड़ा क्रोध आया, कहा ये बीच में सीता जी खड़ी हैं, यही मुख्य कारण बन रही है। विकराल रूप बनाया शूर्पणखा ने, और विकराल रूप बना करके जैसे ही दौड़ी सीता जी की तरफ। बोले सीतई सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सनय बुझाई। जैसे ही सीता की तरफ बढ़ते देखा, राम जी ने पहली बार लक्ष्मण को याद करवाई पूर्व जन्म की। लक्ष्मण महाराज दौड़े दौड़े और दौड़ करके शूर्पणखा के नाक कान को काट लिया। शूर्पणखा के नाक कान को काट लिया लक्ष्मण भैया ने, जानते हो। अब शूर्पणखा वहां से एकदम से भाग खड़ी हुई। वैसे एक बात समझ में नहीं आई परीक्षित जी, लक्ष्मण जी ने जब नाक कान काटे तो नाक कान काटने के लिए अस्त्र कौन सा प्रयोग किया होगा? अगर तलवार से काटे नाक कान, अगर पहले नाक काट ले तो कान खड़े हुए के शूर्पणखा नहीं कटवाए हुए। हाँ, अगर कान काट ले हुए तो खड़े हुए के नाक नहीं कटवाई हुई है शूर्पणखा ने। लक्ष्मण महाराज ने कहा अच्छा हम बारात करेंगे तुमसे, आओ देखें तुम्हारे मौरी कितने नंबर की लगेगी, साइज देख ले तुम्हारा। तो कहते हैं अपनी तलवार को इसे घुमाया, अब एक ही बार में नाक कान एक ही संग में काट लिए। हाँ, भैया शूर्पणखा वहां से भाग खड़ी हुई खरदूषण के पास में जाकर के पहुंची। खरदूषण आते हैं, कहते हैं नाना प्रकार से युद्ध किया राम जी के साथ। अंत में जब खरदूषण को मार दिया राम जी ने, शूर्पणखा जाकर के पहुंची रावण के पास और निवेदन किया, कहा भैया भाई दो लड़के राम लखन और इस दंडक वन में आए हैं, भाई दो लड़के राम लखन। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं,
हमरा एक सीता नामी, हमरा है एक सीता नामी, सुकुमारी नारी लाए हैं, हमरा है एक। का भाई दो लड़के राम लखन और इस दंडक वन में आए हैं। का दो लड़के हैं राम और लक्ष्मण, साथ में एक स्त्री है, पंचवटी में रहते हैं। ऐसा लग रहा पंचवटी उनकी जागीर बन गई हो। मैं अचानक उधर से निकल गई, मैं उधर अचानक निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने हमसे कुछ छल करना चाहा। कहा भैया मैं उस स्त्री से मिलने के लिए गई, लेकिन जो छोटा तपसी था उसने हमारे साथ छल करना चाहा। रावण ने कहा तुमने हमारा नाम नहीं बताया। शूर्पणखा ने कहा नाम लिया तो हाँ हाँ। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली, और ये मेरे कान कुतर डाले और मेरी नाक काट डाली। जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली, ये मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। जवाब दिया, बोली जब मैंने तेरा नाम लिया और सुनते ही उसने दी गाली। कहा जैसे हमने तुम्हारा नाम लिया उसने अनेकानेक गालियां दे डाली नाम सुनते सुनते। मेरे नाक कान को काट लिया। अब जानते हो, बोली मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। कहा मेरी तो नाक चली गई, अब तुम अपनी नाक बचा लो। अगर संसार में जिसकी नाक नहीं बची फिर तुम्हारा जीने का कोई फायदा नहीं है। रावण मारीच को साथ में लेकर के जाता है। मारीच सोने का मृग बनकर के राम जी को बहकार करके ले जाता है। जब रावण भैया जानकी का हरण करता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हाँ आइए दोबारा भगवान का भजन करें, 5 बज गया है।